चलिए मेरे प्यार प्रचार, आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्कोहल, ईथर तथा फिनॉल। अल्कोहल, ईथर तथा फिनॉल का बात करने वाले हैं, जो रसायन शास्त्र में से वह चैप्टर में से वन चैप्टर है जो आप सभी बच्चों को इस चैप्टर में से 5 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़ करना निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और आप लोग मन लगा के जरूर पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम को मात्र से मात्र हम समझाएंगे तो मात्र आप लोग का एग्जाम का 4 मंथ बचा है, और जो 4 मंथ में आप लोग को 100 में 100 मार्क लाना है। इस वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यार छात्र, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए। तो चलिए मेरे प्यार, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। याद रखें कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, याद रखेंगे ईस्टर। क्या हो जाएगा, ईस्टर। प्रश्न क्या कहता है, इसे समझना है कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है। तो ईस्टर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, ईस्टर। चलिए अगला देखते हैं हम दूसरा में क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फेनोजारो प्रतिक्रिया नहीं है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन फेनोजारो प्रतिक्रिया नहीं है। याद रखेंगे 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, चलिए हम देखते हैं। CH3 बाउंड सी सिंगल बाउंड CH3 उसके बाद क्या है, उसके बाद नीचे में भी सिंगल बाउंड है CH3, उसके बाद सिंगल बाउंड CHO। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन केनोजारो प्रतिक्रिया नहीं है। ये हो जाएगा CH3 बाउंड सी बाउंड CH3, नीचे सी बाउंड CH3 CHO, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम 3 का कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। क्या कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। याद रखिए सभी मेरे प्यार छात्र, प्रश्न क्या कहता है इसे समझ लीजिए कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। 3 का देख लेंगे और 3 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में इथेनॉल। क्या होगा, इथेनॉल। और आप लोग कहिएगा कि मैम 2 का तो आंसर बता दिए, लेकिन और तीसरा आंसर कहाँ। तो चलिए हम तीसरा भी आप लोग को बता देते हैं। ए नंबर से बताते हैं। ये ए नंबर का है, एक हो जाएगा CHO। ए नंबर का है, नोट करते चलेंगे। बी नंबर का देख लेते हैं, डी का बता चुके हैं HCHO। बी नंबर का हो गया। चलिए अब सी का बताते हैं। सी में क्या कर रहा है कि C6H6CHO, सी का हो गया। अब चलिए डी का देख लेते हैं हम। डी में क्या कर रहा है कि CH3 सिंगल बाउंड CH3CHO, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 का देख लेते हैं हम। प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। क्या कर रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकी डिहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। याद रखिए कि प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। 4 का सभी छात्र देखिएगा, और 4 का आंसर क्या होगा। 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल्डिहाइडे। क्या होगा, ऑल्डिहाइडे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑल्डिहाइडे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल्डिहाइडे। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का कि निम्नलिखित में कौन यौगिक नाभक रहनी योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक नाभकरणशील योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। 5 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, C6H5 COC6H5। क्या कह रहा है कि C6H5 COC6H5, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, C6H5 COC6H5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का। 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। कि निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। 6 का सभी छात्र देखिएगा, 6 का फटाफट से लगाना है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है।
6 का आंसर लगाना है और 6 का हो जाएगा AG। क्या होगा? AG। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, AG। चलिए अगला देख लेते हैं 7 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटेट बीटेट लीगेंड। क्या कर रहा है प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटेट लैंडेड। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी में क्या है? एथिलेन डेमेसिन। क्या होगा? एथिलेडिमाइंड। क्या होगा? एथिलेडिमाइंड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एथिलेडिमाइंड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 का देखते हैं। फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? याद रखेंगे कि फिनोल जो होता है उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? याद रखिए सभी छात्र, फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? 8 का हो जाएगा आपका बैगनी। क्या होगा? बैगनी। फिनोल जो है ना उदासीन के साथ बैगनी रंग देता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। क्या कर रहा है कि डाएथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमाइथेन को नामांकित यौगिक में किसके साथ गर्म किया जाता है? कि डाएथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमाइथेन को नामांकित में यौगिक में किसके साथ गर्म किया जाता है? 9 का हो जाएगा एथेनॉल एवं सोडियम के साथ। प्रश्न कहता है कि डाएथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमोएथेन को नामांकित यौगिक में किसके साथ गर्म किया जाता है? तो एथेनॉल एवं सोडियम के साथ। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ये प्रश्न पूछेगा। चलिए 10 का कह रहा है कि एसीटेमाइड को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कि एसीटेमाइड को फॉस्फोरस पेंटासाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? 10 का होगा CH3CN। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, CH3N। प्रश्न कहता है कि एसीटेमाइड को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है CH3CN। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 11 का कि एक एस्टर। क्या होगा? एक एस्टर को KOH के साथ गर्म किया जाता है तथा प्राप्त विलयन को ठंडा कर अम्लीय करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो एस्टर निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न कहता है एक एस्टर को KOH के साथ गर्म किया जाता है तथा प्राप्त विलयन को ठंडा कर अम्लीय करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो एस्टर निम्नलिखित में से कौन है? 11 का देख लेना है और 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एथिल बेंजोआइड। क्या होगा? एथिल बेंजोआइड। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, एथिल बेंजोआइड। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का कि फिनोल का 1% घोल क्या है? क्या कह रहा है कि फिनोल का 1% घोल क्या है? याद रखेंगे फिनोल का 1% घोल क्या है? तो फिनोल का 1% घोल हो जाएगा विषंक्रामक। क्या होगा? विषंक्रामक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, विषंक्रामक। ऑप्शन नंबर बी, विषंक्रामक। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। मिथाइल समानुपाती -D ग्लूकोसाइड एवं मिथाइल बीटा -D ग्लूकोसाइड है। क्या कह रहा है कि मिथाइल समानुपाती मतलब इसके बराबर डी ग्लूकोसाइड एवं मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड से होता है। 13 का लगाना है एनोमर्स। क्या होगा? एनोमर्स। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एनोमर्स। चलिए अगला देखते हैं 14 का कि निम्न में कौन फेलिंग गोल परीक्षण देता है? निम्न में कौन फेलिंग गोल परीक्षण देता है? 14 का देख लेंगे और 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि CH3CHO। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलिए बी का देख लेते हैं कि C6H5CHO। चलिए तीसरा देख लेते हैं मतलब सी नंबर में कि CH3 बाउंड C डबल बाउंड O सिंगल बाउंड CH3। चलिए डी का देखते हैं CH3 सिंगल बाउंड C डबल बाउंड O सिंगल बाउंड OH।
14 का ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए 15 का देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही OH माइनस के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी है। कि निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही OH माइनस के आक्रमण के प्रतिरोधी है। 15 का देख लेना है और 15 का आंसर क्या होगा। 15 का आंसर आपका हो जाएगा हाई एथिल ईथर। क्या होगा, हाई एथिल ईथर। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही OH माइनस के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी है, तो हाई एथिल ईथर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, हाई एथिल ईथर। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का कि कौन सा यौगिक फिनोल और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनता है। क्या कह रहा है कि कौन सा यौगिक फिनोल और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनता है। 16 का सभी छात्र देखिएगा और 16 का आंसर हो जाएगा आपका पी माइनस हाइड्रोक्साइड ए जो बेंजीन। क्या होगा, पी माइनस हाइड्रोक्साइड ए बेंजीन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कर रहा है। 17 का निम्न युग्मों द्वारा कौन सी समव्यता प्रदर्शित होती है। कि निम्न युग्मों द्वारा कौन सी समव्यता प्रदर्शित होती है। याद रखेंगे कि निम्न युग्मों द्वारा कौन सी समव्यता प्रदर्शित होता है। याद रखें सभी छात्र। और 17 का फटाफट से लगाना है। 17 का फटाफट से प्रश्न एक बार देख लीजिए और आंसर भी लगा दीजिए फटाक से। 17 का क्या होगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक समव्यवता। क्या होगा, क्रियात्मक समव्यवता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 का ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है तो ईथर में ऑक्सीजन सक्रिय परमाणु है। ईथर में ऑक्सीजन सक्रिय परमाणु। ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न पूछेगा कि जब 413 के पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद होता है। कि जब 413 के पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद होता है। 19 का देख लेंगे और 19 का लगाना है ऑप्शन नंबर सी में, हाई एथिल ईथर। क्या होगा, हाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, डाई एथिल ईथर। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया कर देते हैं। कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया कर देते हैं। 20 का लगाना है और 20 का आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या होगा, डाई एथिल ईथर। ये भी पूछेगा कि सोडियम एथाइल ऑक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया कर देते हैं डाई एथिल ईथर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 21 का एनिसोल सांद्र HNO3 तथा H2SO4 के साथ देता है। कि एनिसोल सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ देता है। 21 का हो जाएगा O तथा P नाइट्रो एनिसोल। क्या होगा, O तथा P नाइट्रो एनिसोल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, O तथा P नाइट्रो एनिसोल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 22 का निम्न में से कौन विलियमसन संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। कि निम्न में से कौन विलियमसन संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। 22 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, डाई तृतीय ब्यूटिल ईथर। डाई तृतीय ब्यूटिल ईथर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, डाई तृतीय ब्यूटिल ईथर। चलिए अगला देखेंगे 23 का निम्न में से कौन एनिसोल नहीं देता है। निम्न में से कौन एनिसोल नहीं देता है। तो निम्न में से कौन एनिसोल नहीं देता है, देख लेते हैं कि निम्न में से कौन एनिसोल नहीं देता है। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड फिनोल से क्रिया करता है। कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड फिनोल से क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 24 का क्या बनता है जब हाई एथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है। क्या बनता है जब हाई एथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है। 24 का लगाना है कि एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। क्या होगा, एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ये भी पूछेगा। चलिए अगला देखेंगे 25 का तृतीय ब्यूटिल मेथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म करने पर क्या देता है। कि तृतीय ब्यूटिल मेथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म करने पर क्या देता है। 25 का हो जाएगा आपका CH3OH प्लस इंटू CH3 इंटू 3CH। ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछेगा।
चलिए अगला देखेंगे 26 का, कि जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता में डाइएथिल ईथर से क्रिया कराते हैं तो उत्पाद बनता है। कि जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता में डाइएथिल ईथर से क्रिया कराते हैं तो उत्पाद बनता है। 26 का देखेंगे, और 26 का आप लोग का आंसर हो जाएगा CCl3 CCl2 माइनस O माइनस CCl2 CCl3, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न याद रखिए, बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 27 का, कि C4H100 द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं। कि C4H100 द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं। 27 का आपका हो जाएगा 3। याद रखेंगे C4H100 द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं, हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये भी प्रश्न पूछेगा 3। चलिए 28 का देखते हैं, कि सामान्य अणुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल को ज्यादा वाष्पशील देता है, ऐसा होता है क्यों। कि समान अणुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील होता है, ऐसा होता है क्यों। मतलब कर रहा है कि सामान्य अणुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील, ऐसा होता है क्यों। चलिए देख लेते हैं 28 का आपका हो जाएगी, कि अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन के बंध होता है। कि अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन के बंध होता है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन के बंध होता है। चलिए अगला देखेंगे 29 का, कि एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड में रूपांतरण एक उदाहरण है। कि एथिल अल्कोहल में एसिटल्डिहाइड में रूपांतरण एक उदाहरण है। 29 का देख लेंगे, और 29 का होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑक्सीकरण। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे मेरे प्यार छात्र, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो का जो वॉच टाइम होता है 100 पार जरूर करिए मेरे प्यार छात्र, और सभी छात्र से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे, कि निम्न में किस अभिक्रिया से एथिल अल्कोहल बना सकता है। कि निम्न में किस अभिक्रिया से एथिल अल्कोहल बना सकता है। चलिए हम देख लेते हैं, वो जगह CH3 MgL और CH3 COOH C2H5। मतलब ये अभिक्रिया से आप जो है ना एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। अभिक्रिया का नाम है CH3 MgL और CH3 COOH C2H5, ऑप्शन नंबर सी। फाइनली मेरे प्यार छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।